भीषण गर्मी, जहां लोग एसी, कूलर और पंखे के बिना एक पल रह भी नहीं पाते। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई शख्स इसी तपती गर्मी में दो कंबल ओढ़कर बैठा हो, अलाव के सामने आराम से समय बिताता हो और उसे पसीना तक ना आता हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? हरियाणा के महेंद्रगढ़ से सामने आई ये कहानी हर किसी को हैरान कर रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के डेरोली अहीर गांव के रहने वाले संतलाल इन दिनों अपनी अनोखी शारीरिक स्थिति की वजह से चर्चाओं में हैं। उनका दावा है कि जब पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी से परेशान है, तब उन्हें ठंड महसूस हो रही है। यही वजह है कि करीब 43 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी वो 2 कंबल ओढ़कर बैठते हैं और कई बार अलाव के सामने भी नजर आते हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी गर्मी में भी संतलाल को न तो बेचैनी होती है और न ही उनके शरीर पर कोई पसीना दिखाई देता है। आसपास के लोग भी इस नजारे को देखकर चौंक जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि बचपन से ही संतलाल की दिनचर्या ऐसी रही है। संतलाल बताते हैं कि उनका शरीर सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया देता है। उनका दावा है कि गर्मियों में उन्हें ठंड लगती है, जबकि सर्दियों में उन्हें गर्मी महसूस होती है। और यही कारण है कि जहां लोग ठंड में कई स्वेटर पहनते हैं, वहीं संतलाल कम कपड़ों में भी बिना किसी परेशानी के रह लेते हैं। इतना ही नहीं, कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से नहाना भी उनके लिए आम बात है। गांव के लोग मजाक में उन्हें मौसम विभाग भी कहने लगे हैं, क्योंकि उनका शरीर मौसम के बिल्कुल उलट व्यवहार करता है। उनकी इस अनोखी स्थिति को देखने के लिए आसपास के गांव से भी लोग पहुंचते हैं। अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। संतलाल का कहना है कि उन्हें आज तक कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। उनका मानना है कि उनकी जन्मजात शारीरिक विशेषता है और वो वर्षों से इसी तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। हालांकि इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। संतलाल के दावों की अब तक कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार समय समय पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उनकी जांच भी की, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया कि आखिर उनका शरीर मौसम के प्रति इतनी अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देता है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली प्रणाली, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र या अन्य चिकित्सीय कारणों की जांच जरूरी होती है। इसलिए बिना मेडिकल जांच के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना उचित नहीं। फिलहाल संतलाल की अनोखी कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। अब ये वास्तव में कोई दुर्लभ शारीरिक स्थिति है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छिपा है, इसका जवाब तो विस्तृत चिकित्सीय जांच के बाद ही मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? और ये जो आपको सर्दी में जो गर्मी का एहसास होता है और गर्मी में सर्दी का एहसास होता है, क्या कह रहे हैं? श्रीमान जी, मेरा नाम संतलाल है। मुझे संतलाल मौसम विभाग के नाम से पुकारते हैं। जिस प्रकार से ये मौसम चेंज होता है ना, इसी प्रकार से मेरे को चेंज हो जाता है। क्योंकि जब गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी आपको लग रही है, इस वक्त मेरे को सर्दी लग रही है। तो जब सर्दी जोर की पड़ती है दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मेरे को गर्मी लगती है। उस वक्त मेरे को ठंड ज्यादा लगती है, तो मैं बर्फ खा करके, बर्फ से नहा करके, ठंडे पानी से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। श्रीमान जी, बहुत दूर तक अमेरिका तक के डॉक्टर आ चुके हैं जी, लेकिन मेरे शरीर में कोई हर बीमारी नहीं निकली है। उन्होंने खूब तफ्तीश कर ली, लेकिन उनको देख करके उन्होंने यही लास्ट में यही जवाब दिया कि ये तो भाई भगवान की कुदरत है, इसमें कोई ना कोई हरियर में कोई बीमारी नहीं। तो श्रीमान जी ने मेरे को पैर हाथ दुखते हैं, न कुछ मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कब से ये आप में जो ये बदलाव है देखने को मिला? ये देखो जी, मेरे बचपन से ही है जी, लेकिन इस बचपन में तो मैं शुरुआत में नहीं समझा, लेकिन इसके बाद में जो मीडिया वाले आने लगे ना और मेरे शरीर को देखा है, तब उन्होंने देखा ये तो अजूबा है, दुनिया का अजूबा है, इसमें तो अलग बात है। मैं गर्मी जब भयंकर पड़ती है, जिनको सर्दी लगती है, और सर्दी जोर की पड़ती है तो उस वक्त गर्मी पड़ती है। मैं सर्दी के अंदर बर्फ को खा करके, बर्फ से नहा धो करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। और गर्मी में जब इस प्रकार आपको गर्मी लगती है ना, तो आपने देखा है वहाँ अलाव के आगे मैं आंख बाल करके अपना सीखता हूँ जी, शरीर को तपाता हूँ तथा कम गिदाई और करके अपना समय व्यतीत करता हूँ। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।